चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा के 11 वचनों में से ये दूसरा वचन बहुत ही प्यारा बाबा ने कहा है कि चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, यानी कि जो बाबा की समाधि की सीढ़ी पर चढ़ेगा, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, आपके जो भी दुख दर्द होंगे वो बाबा पल भर में दूर करेंगे। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि बाबा की कृपा से आप सभी साईं भक्तों को बाबा के व्लॉग्स खूब पसंद आ रहे होंगे और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपको व्लॉग्स के माध्यम से मिल रही होंगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से, एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ख़ास व्लॉग है, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जी हाँ, आज का व्लॉग 4 यानी कि बाबा का पुनः आगमन और कौन थे चांद पाटिल। आप सभी जानते हैं कि बाबा का पुनः आगमन किस तरीके से हुआ, क्योंकि आपने सभी साईं भक्तों ने मूवीज़ में देखा है, सीरियल्स में देखा है बाबा के, और श्री साईं सच्चरित्र में भी आपने पढ़ा है कि बाबा का पुनः आगमन कैसे हुआ। व्लॉग 3 में बताया गया था कि बाबा कौन थे और सबसे पहले बाबा को किसने देखा था। ये आप सभी जानते हैं कि 1855 सन 1855 में बाबा सबसे पहली बार नीम वृक्ष के नीचे दिखाई दिए थे। किसको दिखाई दिए थे ये आप व्लॉग 3 में आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि व्लॉग 3 में हर एक चीज़ पूरी आप कह सकते हैं डिटेल से विस्तार से बताई गई है। तो आज का व्लॉग है कि चांद पाटिल कौन थे। आप सभी भक्तों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एक निज़ाम स्टेट औरंगाबाद में एक गांव है जिसका नाम धूप गांव है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि धूप गांव को कौन नहीं जानता है। हर कोई धूप गांव को जानता है, क्योंकि एक धूप गांव एक ऐसा गांव है जहां बाबा 1855 से भी पहले थे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाबा 1855 से पहले धूप गांव में क्या कर रहे थे। वो तो 1855 में तो सबसे पहली बार शिरडी आए थे। मैं आपको बताता हूँ, 1855 में जब बाबा शिरडी में थे उससे पहले 7-8 साल तक बाबा धूप गांव में थे। धूप गांव में वो किस जगह थे ये नहीं हम कह सकते, लेकिन धूप गांव के आसपास ही बाबा घूमा करते थे। उसके बाद 1855 16 वर्ष की आयु में बाबा नीम वृक्ष के नीचे सभी को दिखाई दिए। तो ये धूप गांव जो है बहुत ही प्यारा नाम है इस गांव का। वहाँ के चांद पाटिल वहीं के निवासी थे, और चांद पाटिल एक मुखिया थे। जी हाँ, चांद पाटिल एक मुखिया थे और एक बहुत ही अमीर मुस्लिम थे। चांद पाटिल जी की कोई संतान नहीं थी, और चांद पाटिल जी की एक घोड़ी थी जिसका नाम था बिजली। जी हाँ, और ये जो गांव है धूप गांव, जो अब इसको हम धूप खेड़ा कहते हैं, ये गांव औरंगाबाद से 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कभी भी शिरडी जाएंगे या शिरडी से औरंगाबाद जाएंगे, क्योंकि शिरडी से औरंगाबाद 2 घंटे का रास्ता है, और औरंगाबाद से ठीक 38 या 40 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव यानी कि धूप गांव, जिसे अब धूप खेड़ा भी कहा जाता है, ये पड़ता है रास्ते में। और चांद पाटिल मैंने आपको बताया, जो चांद भाई पाटिल जी थे वो एक अमीर मुस्लिम थे, और उनके पास घोड़ी थी जिसका नाम बिजली था। तो ऐसे ही वो अपनी घोड़ी के साथ जा रहे थे औरंगाबाद की तरफ। जब वो अपनी घोड़ी के साथ औरंगाबाद की तरफ जा रहे थे तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी के बाद उनकी घोड़ी एकदम से तेज़ गति से भागना शुरू हो गई। अब वो इतनी तेज़ गति से भागी कि चांद पाटिल जी के देखते देखते उनकी घोड़ी
लापता हो गई। चांद पाटिल बहुत ही मुश्किल में थे, यानी कि बहुत ही उनको दुख हुआ। उन्होंने इतना ढूंढा, इतनी अपनी घोड़ी को आवाज़ें लगाई, लेकिन उनकी घोड़ी कहीं मिली ही नहीं उनको। हार के वो बेचारे चांद पाटिल जी वापस अपने घर को लौट गए। ऐसे ही चांद पाटिल जी ने 2 महीने तक अपनी घोड़ी को ढूंढा, लेकिन वो घोड़ी उनको नहीं मिली। और रोज़ वो घोड़ी की जो जीन होती है, जीन यानी कि जो घोड़े के ऊपर जिस पर हम बैठते हैं, यानी कि जो घोड़े की आप कह सकते हैं लगाम होती है, वो अपने कंधे पे रखकर वो वापस आ रहे थे। क्योंकि इतने 2 महीने से उनको घोड़ी नहीं मिली, तो उनकी एक आप कह सकते हैं कि एक हिम्मत जो थी वो टूटती जा रही थी कि, और उनको ये होने लगा था अंदर से कि शायद अब घोड़ी नहीं मिली थी। और उनकी घोड़ी का नाम था बिजली। जी हाँ, आप सभी जानते हैं। तो जैसे ही वो वापस आ रहे थे, अपनी घोड़ी को 4-5 किलोमीटर तक ढूंढते थे, वो नहीं मिलती थी। जैसे ही चांद पाटिल वापस आए तो उन्होंने आम वृक्ष के नीचे एक फ़कीर को देखा। जी हाँ, आम वृक्ष के नीचे उन्होंने एक फ़कीर को देखा। तो जब उन्होंने फ़कीर को देखा तो फ़कीर ने उनको आवाज़ लगाई और उनको कहा कि आओ साथ में बैठो, चिलम पी लो, और उसके बाद तुम अपने जो भी तुम्हारा स्थान होगा वहाँ पे तुम चले जाना। क्योंकि जब चांद पाटिल ने उस आम वृक्ष के नीचे फ़कीर को देखा तो उस समय फ़कीर यानी कि हमारे बाबा चिलम पी रहे थे। जी हाँ, तो चांद पाटिल जी भी उस फ़कीर के साथ जाके बैठ गए। लेकिन वो बैठे तो सही, लेकिन उनका मन वहीं था, यानी कि अपनी घोड़ी में ही उनका मन था कि उनकी घोड़ी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या होगा। वो बहुत उदास थे। और वही उदास चेहरा देखकर उस फ़कीर ने चांद पाटिल से पूछा कि ये जीन किसकी है। चांद पाटिल जी ने वो हर एक बात बता दी कि उनकी घोड़ी कैसे लापता हुई। और जब उन्होंने ये बात फ़कीर को बताई तो उस फ़कीर ने कहा कि ज़रा उस नाले के पार जाकर देखो, तुम्हारी घोड़ी मिल जाएगी तुम्हें। चांद पाटिल जी ने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं, अगर फ़कीर इतने विश्वास से कर रहे हैं। जैसे ही वो उस नाले के पास गए, उनकी घोड़ी वहाँ पे उनको खड़ी हुई दिखाई दी। और जब उन्होंने अपनी घोड़ी को देखा तो वो इतने हैरान हुए, वो इतना खुश हुए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो क्या कहें। और तब उनको ये अंदर से यकीन हुआ कि ये फ़कीर कोई मामूली फ़कीर नहीं है। तो जब वो घोड़ी लेकर फ़कीर के पास आए तो उन्होंने देखा कि फ़कीर यानी कि हमारे बाबा उस टाइम पे चिलम तैयार कर रहे थे। और चिलम तैयार करने के लिए जल की ज़रूरत होती है और अग्नि की ज़रूरत होती है। तो उस फ़कीर ने चिमटा पकड़ा और चिमटा पकड़ के ज़मीन में सीधा घुसेड़ा। और जैसे ही ज़मीन में घुसेड़ा, उस ज़मीन के अंदर से अंगारे निकलने शुरू हुए। ये सत्य घटना है। अंगारे निकलना शुरू हुए, और जब अंगारे निकले और उसके बाद उस फ़कीर ने सटके से ज़मीन पे पटका तो वहाँ पे जल की एक छोटी सी धारा बहने लगी। उस फ़कीर ने जो जल की धारा बह रही थी, उस जल की धारा जब वो बहने लगी तो मैं आपको बता दूं, जब चिलम तैयार करते हैं तो एक होती है चप्पी। जी हाँ, चप्पी। चप्पी क्या होता है? चप्पी एक कपड़ा होता है, उसको गीला करना होता है और उसको चिलम के ऊपर पूरा कवर करना होता है। तो वो चप्पी के लिए ही फ़कीर ने सटका मारा ताकि वो गीली हो जाए। तो वो चप्पी को गीली करके ऊपर चिलम के पूरी चढ़ा दी गई और चिलम बन के तैयार हो गई। तो एक कश चिलम का बाबा ने मारा और एक कश चांद पाटिल को पीने के लिए दिया। और चांद पाटिल जी अंदर से तो बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने बाबा को अपने घर चलने के लिए कहा। तो बाबा मान गए। बाबा उनके साथ उनके घर चले, और जब बाबा उनके साथ उनके घर आए तो उनका बहुत ही चांद पाटिल जी ने स्वागत किया। क्योंकि चांद पाटिल, मैंने जैसा आपको बताया कि मुखिया थे उस समय दूब गांव में, और जितने भी वहाँ पे विलेजर्स थे वो सभी चांद पाटिल के पास आते थे अपने कष्टों को लेकर, या मतलब कुछ भी उनको सजेशंस चाहिए थी वो चांद पाटिल जी के पास आया करते थे। तो उस समय चांद पाटिल जी की जो पत्नी थी, उनके भतीजे की शादी थी, और जो बारात थी
वो जानी थी शिरडी में। जी हाँ, चांद पाटिल जी की जो पत्नी है उनके भतीजे, उनके नेफ्यू की शादी थी, और जो लड़की थी जिससे शादी होनी थी वो लड़की थी शिरडी में, और उस लड़की का नाम था वजीरबी। जी हाँ, उस लड़की का नाम था वजीरबी। तो ये बारात जो थी धूप गांव से शिरडी जानी थी, और जब बाबा को ये पता चला, बाबा भी साथ चलने को तैयार हो गए और बड़ी धूमधाम से बारात निकाली गई धूप गांव से शिरडी के लिए। और सभी बैलगाड़ियों में बैठकर, बाबा भी बैलगाड़ी में बैठकर धूप गांव से शिरडी के लिए रवाना हुए। ज़रा सोचिए, उस समय जब वो बारात शिरडी के लिए रवाना हुई तो सोचिए उस समय शिरडी वासियों की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि ये सन 1858, जी हाँ, यानी कि बाबा को सबसे पहले शिरडी में 1855 में देखा गया था, और उसके ठीक 3 साल बाद बाबा 1858 में पुनः आगमन बाबा का शिरडी में हुआ। ज़रा इमेजिन कीजिए, बाबा बैलगाड़ी में किस तरीके से बैठे होंगे, कैसे वो शिरडी आए। और जब बारात शिरडी पहुंची तो मैं आपको बताऊं, वो बारात महालसापति, जिन्हें आप सभी भक्त जानते हैं, महालसापति जी के खेत में रुकवाई गई। और जब महालसापति जी के खेत में बारात रुकवाई गई, वहाँ पे सबने विश्राम किया, और जैसे ही बाबा बैलगाड़ी से उतरे वैसे ही महालसापति ने बाबा को देखा, और जैसे ही बाबा खंडोबा मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए आने लगे तो महालसापति ने उनका किस नाम से स्वागत किया? आओ साईं। जी हाँ, आओ साईं से स्वागत हुआ महालसापति जी का। और मैं आपको बता दूं, आओ साईं तो आप कह लीजिए कि ये जो नाम था वो महालसापति ने दिया, लेकिन बाबा ये नाम कैसे पड़ा? वो तो साईं था। हम तो अगर बाबा ना बोल के हम तो साईं बोलते, लेकिन बाबा कौन कहता था? सबसे पहले बाबा चांद पाटिल जी ने ही कहा था कि बाबा आप हमारे घर चलिए, बाबा चलिए। तो ये जो बाबा नाम है ये चांद पाटिल जी ही कहते थे, इसलिए आज बाबा का नाम साईं बाबा पड़ा। जी हाँ, तो बाबा का जो ये पुनः आगमन हुआ 1858 में, महालसापति जी ने उनको आओ साईं कहकर पुकारा, और आज पूरे विश्व विख्यात में हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। विश्व विख्यात में बाबा को कौन नहीं जानता, साईं को कौन नहीं जानता। बाबा की लीलाएं इतनी ऐसी हैं, बाबा को हम महसूस करते हैं। बाबा हर जगह हैं, बाबा हर कण कण में है, जीव जंतुओं में है, पेड़ पौधों में है, हवाओं में है, आकाश में है, हर जगह है। तो पुनः आगमन बाबा का 1858 में हुआ, और जब बारात वापस जाने लगी दूबखेड़ा, जो पहले दूब गांव था और अब दूबखेड़ा के नाम से जाना जाता है, तो चांद पाटिल जी ने जब बाबा से कहा कि चलिए बाबा अब हम वापस चलते हैं, तो बाबा ने उन्हें मना कर दिया, और बाबा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि जब भी तुमको मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारी रक्षा करने ज़रूर आऊँगा। तो चांद पाटिल ने बाबा के चरण स्पर्श किए और धूपखेड़ा को वो वापस रवाना हो गए। और बाबा फिर आप सभी जानते हैं 60 वर्ष तक बाबा शिरडी में ही विराजमान हो गए, और आज भी बाबा, मैं नहीं कहूँगा समाधिस्थ हैं, बाबा आज भी हैं। आज भी बाबा महसूस हम बाबा को कर सकते हैं। द्वारका माई में आप जाएं, समाधि मंदिर में जाएं, लगता है कि बाबा हैं साक्षात। कभी कभी आप समाधि मंदिर के अंदर बाबा के दर्शन करने जाएंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके यहाँ पे हाथ रखा है। ये लगेगा आपको, जो सच्चे तन मन से जाएगा बाबा के दरबार में, उसको लगेगा कि बाबा उसके साथ चल रहे हैं। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि बाबा मेरे यहाँ सामने बैठ के मुझे सुन रहे हैं। ये सच में मैं, जो मुझे फील हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही है बाबा का एहसास, और यही था बाबा का पुनः आगमन। और चांद पाटिल जी की जो मज़हार है, यानी कि उनकी जो समाधि है, वो दूबखेड़ा गांव में ही है। यानी कि दूबखेड़ा गांव में एक नीम का वृक्ष है, जहाँ पे चांद पाटिल और बाबा
बैठकर वार्तालाप किया करते थे। और उस नीम वृक्ष के नीचे ही जो है, यानी कि नीम वृक्ष के बिल्कुल पास में उनकी मज़ार बनी हुई है चांद पाटिल जी की। और ये बात जो है उनके जो वंशज है, जो 4th जनरेशन है, बाबूलाल नादान पठान, जी हाँ, बाबूलाल पठान, ये 4th जनरेशन है चांद पाटिल जी की, जो कि दूबगेड़ा गांव के निवासी हैं। और ये जो चांद पाटिल जी की घोड़ी जो खोई थी, ये चांद पाटिल जी ने, मैं आपको बता दूं, बापोगीर को बताया था। जी हाँ, बापोगीर कौन थे ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जिन्होंने तो साइंस चरित्र पढ़ी है उनको पता चल गया होगा बापोगीर कौन थे। तो बापोगीर को ये चांद पाटिल जी ने बताई थी। ये 1936 में, 1936 में चांद पाटिल जी ने अपनी घोड़ी खोने की सारी बात बापोगीर बुवा को बताई थी। और बापोगीर जी ने ये बात इंटरव्यू के दौरान नरसिम्हा स्वामी जी को बताई थी। जब बापोगीर बुवा जी से इंटरव्यू की गई थी तो उन्होंने ये बात नरसिम्हा स्वामी जी को बताई थी। और उस समय बापोगीर की उम्र थी 76 ईयर, 76 साल। जी हाँ, तो ये जो आज आप सभी को व्लॉग 4 के माध्यम से ये आपको जानकारी मैंने आपको दी है, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने को मिली होंगी। जैसा मैंने बताया कि चांद पाटिल एक आप कह सकते हैं कि ये मुखिया थे और वो बहुत अमीर थे। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी बीवी के जो भतीजे की शादी थी वो शिरडी में थी। शिरडी में जिनके साथ शादी थी उस लड़की का नाम वजीरबी था। और आओ साईं बालसापति जी ने कहकर उनको पुकारा था। तब से साईं साईं हम हमेशा करते रहते हैं और हर पल बाबा को याद करते रहते हैं। और चांद पाटिल जी की मज़ार दूबखेड़ा गांव में है। और उनके जो वंशज हैं, जो 4th जनरेशन है, बाबूलाल पठान है उनका नाम, जो आज भी दूबखेड़ा गांव में वहाँ के निवासी हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो चांद पाटिल जी का जो घर है वो पहले पुराना घर उनका हुआ करता था, लेकिन अब उनके घर को तोड़कर नया घर बना दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं डेवलपमेंट हो रही है सब कुछ, क्योंकि 105 साल 150 साल पुराने घर इस समय तक नहीं टिक सकते। 100 साल के घर इस समय तक नहीं टिक सकते। तो जो चांद पाटिल जी का जो पुराना घर था वो तोड़कर अब उनके नए घर बना दिया गया, यानी कि उनके घर की मरम्मत हो चुकी है और उनका घर आज भी दूबखेड़ा में है। तो मैं कनव साईं आशा करता हूँ आप सभी साईं भक्तों को ये व्लॉग 4 अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सच में अच्छा लगा है और आपको सच में लगा कि आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ अपना भाव, अपने फीडबैक, अपने डिवोशंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको कैसा लगा ये व्लॉग 4। आगे का जो व्लॉग होगा हम उसमें ऐसी बहुत सी और जानकारियाँ आपको देंगे, लेकिन वो व्लॉग 5 कौन सा होने वाला है ये आपको इस व्लॉग में नहीं बताऊंगा, ये जल्द ही आपको पता चलेगा। तो चलिए सब्सक्राइब करिएगा एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही आप सभी साईं भक्त अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ऐसे ही एहसास साईं बाबा के यूट्यूब चैनल को, बाबा के फेसबुक पेज को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये सब हम आप सभी साईं भक्तों के लिए कर रहे हैं। और हमारी एक ये छोटी सी सेवा है, एक छोटी सी कोशिश है जो हम बाबा के चरणों में रख रहे हैं और आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं आप सभी साईं भक्तों से इजाज़त लेता हूँ। ओम साई राम।